नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का एपिसोड है जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। आज 91वां जो है एपिसोड है और इस एपिसोड की शुरुआत के पहले आप लोगों को ये बताना चाहेंगे, आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे। यानी कि जो भी आप गुटखा, तंबाकू, सिगरेट ये सब चीज़ें अगर आपकी लत में है तो कोशिश करें कि इसे जल्द से जल्द कम करके ख़त्म करें, जिससे आपके स्वास्थ्य को लगातार वृद्धि मिले, ना कि उससे कोई नुकसान। और आशा करेंगे कि आप लोग ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करेंगे कि कम से कम हम लोग इन नशे वाली चीज़ों से थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, यदि पसंद आए तो ही लाइक शेयर करके अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे आपको तमाम जानकारियां मिलेंगी जो हमने 700 से ज़्यादा वीडियोस बना दिए हैं और हमें आपका प्रोत्साहन। पहला सवाल मयंक भरूलिया जी ने पूछा है, जो पोजीशन डेट है एक बिल्डर बोलता है एक रेरा में मेंशन होता है, बट बिल्डर एक साल या फिर 6 मंथ पहले का एग्रीमेंट करता है, तो बायर किस डेट को माने। देखिए मयंक जी, बड़ा ही अच्छा सवाल है और ये चीज़ कहीं ना कहीं तमाम बायर्स के जो है दिमाग में रहती हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसको थोड़ा सा मैं एलॉबरेट करके आप लोगों को समझाता हूँ। कोई भी चीज़ डेवलपर अगर आपको ब्रोशर के थ्रू या फिर आपको किसी मॉडल के थ्रू, मॉकअप के थ्रू या फिर एग्रीमेंट में लिख के अगर आपको दे रहा है तो वही चीज़ मानी जाती है। यानी कि अगर उसने आपको कमिटमेंट कुछ दिया और वो चीज़ वो डिलीवर उस समय पे नहीं कर रही है या फिर उस तरीके से नहीं कर रही है, तो वो महारेरा का वायलेशन माना जाएगा। पोजीशन, अब आप ये कहेंगे कि तो महारेरा का पोजीशन डेट तो महारेरा के वेबसाइट पे कुछ अलग है और एग्रीमेंट में कुछ अलग, तो जो चीज़ पहले है उसे माना जाएगा, क्योंकि आप एग्रीमेंट में लिख के दे रहे हैं कि सो एंड सो डेट को ये बिल्डिंग, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि जो महारेरा का 1 साल का एक्सटेंशन मिला उसका क्या। देखिए, कुछ ऐसे क्लॉजेज होते हैं जो अनफॉरसीन सिचुएशंस हैं जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे फोर्स मेजर क्लॉज कहते हैं। यानी कि अनअवॉइडेबल सिचुएशंस के लिए अगर एक्सटेंशन लिया गया है तो वहाँ के लिए वो बात ठीक है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है और वो समस्या एक जेन्युइन रीजन था जहाँ पे लेबर शॉर्टेज था, मटेरियल शॉर्टेज था और कहीं ना कहीं वो काफ़ी एक तरीके से कठिन समय था हर किसी के लिए। तो वो पैंडेमिक की सिचुएशन को अगर आप अलग हटा दें तो जो भी चीज़ डेवलपर आपको ब्रोशर में किसी रिटन जो है अगर आपको मेल के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है या फिर एग्रीमेंट में मेंशन कर रहा है तो उस चीज़ को माना जाएगा। अब आगे इसमें क्या होगा, आप कहेंगे फिर उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी ले लेता है डेवलपर या फिर एक्सटेंड कर लेता है। अगर डेवलपर, देखिए डेवलपर 1 साल का एक्सटेंशन तो ले सकता है जो डेट उसने आपको दिखाया हुआ है महारेरा के साइट पे, पर उसके अलावा बट वो जो 1 साल का एक्सटेंशन ले भी रहा है, मैं यहाँ पे कोविड वाले एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको हटा के वो एक्सेप्शनल केस है। उसके अलावा अगर डेवलपर 1 साल का एक्सटेंशन ले रहा है तो उस 1 साल में भी उसको इंटरेस्ट बायर को पे करना होगा। केवल वो महारेरा का रजिस्ट्रेशन का एक्सटेंशन मिल रहा है, ना कि उसने जो कहा था उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी कि जिससे वो प्रोजेक्ट महारेरा रजिस्ट्रेशन के लिए लैप्स ना हो जाए, उसके लिए उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। मान लीजिए उसमें कुछ अल्ट्रेशन आता है, कुछ ऊपर और भी फ्लोर बढ़ाए जाते हैं, नई बिल्डिंग आ रही है, तो फिर उसके लिए 51% लोगों का कंसेंट लेना होगा डेवलपर को। जो जितने लोगों को उसने बेचा है उसमें से 51% लोगों का कंसेंट लेके ही फिर वो आगे जो है पोजीशन डेट को हिला सकता है। अब लोग कहते हैं कि इसमें कैसे आगे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। आप डेवलपर के पास जाएंगे कि आपने जो एग्रीमेंट में लिखा वो नहीं दिया, आप हमें इंटरेस्ट पे करो। वो फिर आपको क्या कह सकता है कि अगर आप मुझसे इंटरेस्ट लेंगे तो और भी ज़्यादा डिले होने की संभावना होगी, या फिर पहले वो आपको कह सकता है कि महारेरा पे हमें एक्सटेंशन तो मिल गया है, जो एक आपको मैंने बफर टाइम बताया 1 साल का, पर वो ऐसा है नहीं। और बायर कई बार इस बात के लिए मान भी जाते हैं कि ठीक है यार, प्रोजेक्ट किसी तरीके से कंप्लीट होकर मिल तो जाए, कहाँ इसमें जाएंगे। और जब आप क्लेम करने जाएंगे महारेरा में, जब महारेरा का ऑर्डर आएगा उसके बाद ही डेवलपर लायबल होगा कि आपको वो इंटरेस्ट पे करे। केवल आपके कहने मात्र से अगर डेवलपर नहीं दे रहा है तो जब तक आप महारेरा में जाएंगे नहीं तो उस पर कुछ एक्शन होने वाला भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपका सवाल है कि आखिर किस डेट को फाइनल डेट माना जाएगा, तो पोजीशन डेट जो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो फाइनल माना जाएगा। क्या है, क्योंकि वो चीज़ आपको
शॉर्टेस्ट टाइम है, यानी कि जो सबसे अर्लियर पोजीशन डेट है वो वही, और जो अर्लीस्ट होगा उसी को फाइनल माना जाएगा। तो ये एग्रीमेंट की डेट के लिए ये सीधी चीज़ है। एक्सेप्शन का केस हमने आपके सामने रख ही दिया है, और एक बफर टाइम डेवलपर को दिया जाता है, उसके बाद उसको 51% कंसेंट जो है बायर से लेना पड़ता है। तो इसमें आप लोगों को ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। जिनके भी एग्रीमेंट में लिखा है वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं डेवलपर से, अगर वो नहीं देता है तो आप महारेरा का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरबाज जी हैं, इनका सवाल है, सर इज बाइंग डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी इन पुणे ए गुड डिसीजन? व्हाट थिंग्स वी शुड लुक एट टू मेक श्योर आवर परचेज गोज वेल? थैंक्स फॉर हेल्पिंग इन्फॉर्मेशन यू शेयर ऑलवेज। देखिए अरबाज जी, धन्यवाद, आपने हमारे काम को अप्रिशिएट किया। देखिए यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। जब कोई भी डिस्ट्रेस सेल हम लोग खरीदते हैं तो उसमें मेरा अपना एक पर्सनल मानना है जो कि मैं आप लोगों के सामने अभी रखूँगा। पर जब भी आप खरीदने जा रहे हैं ये बात का ध्यान जरूर रखें कि जो आपको बेच रहा है उसमें कितने एप्लीकेंट हैं। कहीं ऐसा नहीं कि कोई दूसरा एप्लीकेंट अगर है, मान लीजिए 2 एप्लीकेंट हैं, हस्बैंड वाइफ या फिर फैमिली मेम्बर में कोई और, तो क्या दोनों अवेलेबल रहेंगे जब आप जो है उसका सेल डीड कराने जा रहे हैं? या फिर अगर दूसरा अवेलेबल नहीं है तो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये भी चेक कर लीजिए। देखिए डिस्ट्रेस सेल के नाम पे कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सोसाइटी में, उस फ्लैट में कोई ऐसी समस्या हो जिस वजह से वो डिस्ट्रेस सेल कहा जा रहा है, पर वो उस नेगेटिविटी के लिए आपको सस्ते में बेच के निकल जाए। तो पहले तो ये इंश्योर कर लीजिए कि सच में क्या ये डिस्ट्रेस सेल है, और डिस्ट्रेस सेल को समझने के लिए आपको पहले तो उस लोकेलिटी में उस साइज़ के फ्लैट का रेट एक बार चेक कर लेना चाहिए, किसी एजेंट के थ्रू या फिर वेबसाइट्स के थ्रू या फिर खुद जाके विजिट करके। ये एक बार डेटा अगर आप कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप उस सोसाइटी में देखिए वहाँ रीसेल किस प्राइस में हो रहा है उसी साइज़ के फ्लैट का। तब जब आप उसके रेट को और जो डिस्ट्रेस सेल का फ्लैट आपके पास आ रहा है उसको आप कंपेयर कर पाएंगे कि सच में डिस्ट्रेस सेल है या नहीं है, और अगर है तो उसमें कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है। ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको मेरा अपना पर्सनल जो है मानना क्या है। जब आप घर खरीदते हैं, खासकर जब आप रहने के लिए, अपने खुद के रहने के लिए, तो उसके साथ आपका एक इमोशन जुड़ा होता है, और यही कारण है कि फिर फ्लैट सस्ता हो महंगा हो लोग ले ही लेते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम खरीदते हैं रहने के लिए तो जो एक इमोशन जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं, अगर आप डिस्ट्रेस सेल ले रहे हैं और अगला जो बेचने वाला है वो किस मनः स्थिति में आपको फ्लैट दे रहा है, उसे समझने की आवश्यकता बिल्कुल आपको है। समझना चाहिए कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा मुसीबत में आके वो आपको घर दे रहा है, आपको सस्ते में मिल रहा है, आप ले रहे हैं, फिर उस तरह का वाइब्रेशन हो कि जो आपको ठीक ना लगे बाद में। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए ये अप्लाई हो, पर कहीं ना कहीं अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो ये चीज़ को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मनाली जी हैं, इनका सवाल है, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड सम इन्फो अबाउट द अपकमिंग PMC गार्डन लैंड बिटवीन गंगा सीरियो, जेन स्टेट एंड न्याती एलिसिया? व्हेन विल इट बी बिल्ट और विल इट बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पज़? देखिए मनाली जी, ये जो आपका PMC गार्डन की बात है, लैंड पार्सल की बात है, जो कि गंगा सीरियो के पीछे, न्याती एलिसिया के पीछे काफ़ी लंबे समय से बताया जा रहा है। अभी तक उस पर कोई भी काम इस तरीके से PMC की तरफ से नहीं हुआ है कि बताया जा सके कि हाँ इतने समय में वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो चीज़ें इस तरीके से प्रोलॉन्ग्ड होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए कि ठीक है वो गार्डन की ज़मीन हो सकती है, अलॉटेड है, सब कुछ है, मैप पे दिख रहा है, पर वो कब बनेगा इसके लिए कोई भी समय अवधि नहीं बताई जा सकती। खासकर आप जब खराड़ी लोकेशन को देखें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक खराड़ी का यही है, यहाँ पे आपको ग्रीनरी कम दिखती है। यहाँ पे आपको जो है ओपन जैसे पार्क हैं, PMC गार्डन है, वो चीज़ें नहीं हैं। कई जगह जो है लैंड को अलॉट तो किया गया है, पर वहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसी जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा नहीं है कॉर्पोरेशन की तरफ से कि आप कोई डेडलाइन बता पाएँ कि इतने समय में बनेगा। पर हाँ ये ज़रूर है कि अगर वो गार्डन के लिए, पार्क के लिए उस जगह को प्रिजर्व रखा गया है तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ समय बाद उस पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या इस तरीके से होगा कि उसे कंप्लीट कर दिया जाए। पर उस पर अगर आप कहेंगे कोई डेडलाइन, किसी समय अवधि, तो ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आगे चलते हैं। लोकेश लुल्ला जी हैं, इन्होंने लिखा है, हेलो सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग रियल एस्टेट इन्फॉर्मेशन एंड हेल्पिंग पीपल। सर वी हैव बॉट फ्लैट इन खराड़ी विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन वेयर बिल्डर सेंट ए मेल फॉर फ्लैट कस्टमाइजेशन ऑप्शन वेयर इज he is charging huge amount of small customization, even basic things like TV, electric points, hiding fire safety pipes and many more. Do he has to charge for basic fittings also? Charges for other customization seems high as compared to market price. What should we do in this case? देखिए लोकेश जी, सबसे सीधी सी बात है, कोई भी डेवलपर ये नहीं चाहता है कि वो कोई भी अलग तरह का कस्टमाइजेशन करके आपको दे। कारण क्या है,
वो एक लेआउट पे काम करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की बात कर लीजिए, सैनिटरी फिटिंग की बात कर लीजिए, या फिर जो आपका मेन कंस्ट्रक्शन होता है फ्लैट का, वो नहीं चाहता कि आप उसमें कोई भी जो है अल्ट्रेशन कराएं, क्योंकि फिर उसके लिए भी वो चीज़ कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि सारे के सारे जो उसके गाइडलाइन बनाए गए वो इसी तरीके से कि हर फ्लोर पे उसी तरीके के लेआउट के हिसाब से चीज़ें कर दी जाएँ। अब वो महंगा और हायर साइड इसलिए भी रख लेते हैं, मान लीजिए कोई डेवलपर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे भी रहा है तो ये चाहता है कि कम से कम लोग जो है इसे कराएं, क्योंकि अगर वो मार्केट प्राइस में या सस्ते में करके देगा तो हर कोई अपनी अपनी रिक्वायरमेंट ला के डेवलपर के पास रख देंगे, और कहीं ना कहीं डेवलपर का इसमें डिले होगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पैसे की बात नहीं है, डिले की बात है। जो डेडलाइन वो बना रहे हैं पोजीशन के लिए, कहीं ना कहीं फिर उसमें जो है व्यवधान आएगा। यही कारण है कि डेवलपर अपने एंड पे कभी नहीं चाहता कि कोई बड़ा उसमें अल्ट्रेशन आप करें। छोटे मोटे अल्ट्रेशन की अगर आप बात करें तो आप पोजीशन ले लीजिए, उसके बाद भी आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंटीरियर कराने जाएंगे तो उस समय फिर आप उसे फाइनल फिनिशिंग कर सकते हैं, या फिर आप डेवलपर से इस तरीके से बात कर सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह आप इधर से उधर करा रहे हैं खुद अपने पैसे पे, बाद में आप डेवलपर से रिक्वेस्ट करिए कि उस चीज़ को एटलीस्ट वो पेंटिंग और इन सब चीज़ों को कर ले, उसके लिए जो भी एडिशनल वो मांगता है आप उस पर बात कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा और आप अपने तरीके से चीज़ों को कर भी पाएंगे। और जहाँ तक रही बात प्राइसिंग की, तो मैंने आपको बताई उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है। आगे चलते हैं, संदीप सांगले जी हैं, इनका सवाल है, नाइस इन्फॉर्मेशन सर, माई क्वेरी इज अबाउट PMC प्रॉपर्टी टैक्स, एज लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट द पोजिशन of their new flat and they are shifted, and after 5 to 6 months they got the PMC property tax bill for their 2 BHK about 800 square feet carpet, which is around 32,000 rupees. Still PMC water connection is not there, and nearby one old building is there which 2 BHK carpet area 1000, but their PMC tax bill is around 15,000, and their society have PMC water connection as well. So my question is, what a huge difference is there in property tax, completely doubled, don't understand the reason. संदीप जी देखिए, यहाँ पे दो तीन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं कॉरपोरेशन को, तो ये मायने नहीं रखता कि आपके यहाँ वाटर कनेक्शन है या नहीं है, वो जल कर ये सारी चीज़ें आपसे वसूलते ही हैं, क्योंकि जब नया डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को होने में समय लगता है। एक चीज़ ये। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, पुरानी सोसाइटी है जहाँ पे बड़े साइज़ के कारपेट हैं पर वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स कम आ रहा है, पर जो नए पोजीशन मिल रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा है। पीछे देखिए न्यूज़ में भी ये चीज़ आई हुई थी और हमने आपको बताया भी था, जिस रेडी रेकनर रेट पे आप फ्लैट खरीद रहे हैं वो आपका एक तरीके से बेंचमार्क बनाया जाता है, उसी पे सारे कर कैलकुलेट करके उसको सम करके आपके साथ शेयर किया जाता है, उसी पे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। जाहिर सी बात है, जो नए फ्लैट आप लोग ले रहे हैं उसका रेडी रेकनर रेट ज़्यादा था कंपेयर टू जो पुराने कंस्ट्रक्शन है और जब उसका पोजीशन मिला था। तो ये एक तरीके से जो कैलकुलेशन का इनका मैथमेटिक्स है उसमें अलग अलग होने की वजह से और उस तरीके से उसको जो बेस पकड़ के चल रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स में अंतर दिख रहा है, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है। पर यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप उनके यहाँ पानी कनेक्शन है आपके यहाँ नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेशन ये मान के चलती है कि आने वाले समय पे यहाँ पे आपको वो सारी सुविधाएं वो मुहैया कराएगी। और जब नए कोई डेवलपमेंट होते हैं, कोई नया लोकेशन आता है कॉरपोरेशन के अंदर में, तो वहाँ के लिए उसको कॉर्पस फंड की भी ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा वो वहाँ पे वाटर कनेक्शन, पाइपलाइन, ये सारी चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में खर्च कर सके, उसके बाद वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचा सके। तो जो डेवलपमेंट का खर्च है वो आपके प्रॉपर्टी टैक्स से ही कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉर्पस को बनाया जाता है और तब उसे डिप्लॉय किया जाता है। यही जो है कारण है कि आपको अभी वाटर कनेक्शन ना मिलते हुए भी आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है रुद्रेश पवार जी का, डज गुंठेवारी स्टार्टेड मीन्स कैन वन बाई प्लॉट ऑफ 2 गुंठा? इफ यस प्लीज सेंड कॉपी ऑफ GR। सेकेंड थिंग, एज सेड 50% ऑफ सोसाइटी मेंबर परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर रीडेवलपमेंट, इज देयर GR पास फॉर सेम? देखिए रुद्रेश जी, किसी भी तरह का अगर आप गुंठेवारी प्लॉट ले रहे हैं जो R जोन नहीं है, जो NA नहीं है, जो सेती ना विकास जोन में आ रहा है, उसका चाहे 1 गुंठे लीजिए, 2 गुंठे लीजिए, 3 गुंठे लीजिए, उसका आपको 7/12 नहीं मिलने वाला है। ये टुकड़ा बंदी कायदा के अंतर्गत आता है, जिसमें मिनिमम साइज़ जो आपका है वो 10 गुंठा होता है और 1 गुंठे में अगर आप देखें 1089 स्क्वायर फीट होता है, यानी टेक्निकली आपको 10,890 स्क्वायर फीट मिनिमम परचेज करना होगा अगर आपको सेल डीड कराना है। आजकल आप देखते होंगे कंबाइंड डॉक्यूमेंट किया जाता है और उसके बाद एक साथ 5 लोगों का 6 लोगों का बंच बनाया जाता है, जहाँ पे 15 गुंठे 20 गुंठे दिखा के एक डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे भी नकेल कसी गई है। लगातार हमने अपने न्यूज़ सेगमेंट के माध्यम से और अलग अलग वीडियो बना के आप लोगों तक लाए हुए हैं।
ये अगर आपके सामने कोई कह रहा है तो आप उसे पहले वेरीफाई करिए, उसके बाद भी अपना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। जहाँ तक रही बात जो आप 51% कंसेंट की बात कर रहे हैं रीडेवलपमेंट में, ये रिसेंटली पास हुआ है और कहीं ना कहीं मोफा ने भी इसे एक्सेप्ट किया है और आने वाले समय में आपको दिखेगा, खासकर जो माढ़ा के कंस्ट्रक्शन जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं उसे रीडेवलपमेंट करने के लिए अब 51% का जो कंसेंट लगेगा, कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी आसानी आने वाली है। तो इसके लिए आप पहली चीज़ तो एक चीज़ अपने ध्यान में रखिए कि जब भी आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं उसका प्रॉपर सैंक्शनिंग भी, क्योंकि कल के न्यूज़ के एपिसोड में हमने दिखाया, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करके देखिए। कई ऐसे लैंड माफिया हैं जो एजेंट्स के साथ, ब्रोकर्स के साथ मिलके जो मिसिंग पीपल हैं, जो मर चुके हैं, और उनकी प्रॉपर्टी जो है एक तरीके से फर्जी नाम पे उसे बेचा जा रहा है, यानी कि डुप्लीकेट कॉपी बनाई जा रही है एग्रीमेंट की, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके साथ जो है अकाउंट भी ओपन कराया जा रहा है और लोगों को वो प्रॉपर्टी बेच दी जा रही है। तो आपको लगेगा मैंने अपना पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया है, लगा दिया है, पर कहीं ना कहीं बाद में चल के या जब भी ये जो है पोल खुलेगी आपका नुकसान ही होगा। इसलिए कभी भी जब प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सर्च टाइटल कराइए, चीज़ों को समझे बगैर उसमें खर्च मत करिए, चाहे वो 10 लाख की प्रॉपर्टी हो या 10 करोड़ की हो। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ये तमाम जानकारियाँ सभी लोगों तक लगातार पहुँचती रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको ये तमाम जानकारियाँ लगातार मिलती रहें और हमें मिलता रहे आपका प्रोत्साहन। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।